हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पुनीता एजुकेशन एक्सप्रेस। आई एम पुनीता अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, नाउ व्हाट इज़ मैटर। ओके, ये मैटर जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, एवरीथिंग दैट इज़ इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ मटेरियल्स विच इज़ साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब जो भी इस यूनिवर्स के अंदर बना है, छोटी से छोटी चीज़, ठीक है, तो उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर। तो इस वर्ल्ड के अंदर जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि एक पेन, वो एक मैटर है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर एक शुगर का वो ले लीजिए कण, ठीक है, शुगर का पार्टिकल, वो भी एक मैटर है। फिर रेती का एक कण ले लीजिए, वो भी एक मैटर है। मतलब जो भी इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट है वो क्या है, मैटर, ठीक है। तो मैटर जो है ऐसे कहा जाए तो कोई भी चीज़ जिसका जो है मास होता है और वो स्पेस लेता है, ठीक है। जिसका मास होता है मतलब भार होता है, और स्पेस मतलब वो जगह घेरता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे मैटर। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, वाटर, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर्स। ओके, हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने मैटर कहा है कि मैटर जो है 5 तत्वों से बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ों से जो है मैटर बना हुआ है, ठीक है, जो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। मैटर जो है किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर के ऊपर, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। मतलब इस चैप्टर के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो 1.1 है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो उसमें 1 पॉइंट आता है 1.1, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जो मैटर होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood. मैटर जो है वो कंटिन्यूस एक वुड का जो ब्लॉक होता है ना, उसके जैसा है। वेयर इज़ द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। लेकिन दूसरे स्कूल ने बताया कि जो मैटर जो बनाया है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उस तरह। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज़ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। हम जो है एक एक्टिविटी करेंगे, उस पर से डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है और पार्टिकुलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं ये वाला कि ये जो एसआई यूनिट है मास की, वो है किलोग्राम, और एसआई यूनिट वॉल्यूम की है क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये हम और बाद में देखेंगे। उसके बाद हम ये एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में क्या है, टेक अ 100 ml बीकर। एक बीकर लेंगे 100 ml का, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। मतलब जो बीकर है उसको हाफ जो हम पानी से भरेंगे और उस लेवल को मार्क कर देंगे मार्कर से। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। उसके अंदर थोड़ा सा हम जो है या तो सॉल्ट या शुगर जो है डालेंगे ग्लास रॉड की मदद से। फिर ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। फिर देखेंगे कि जो पानी का लेवल था जो हमने मार्क किया था वो चेंज हुआ है या वैसे का वैसा है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। क्या सोचा कि सॉल्ट का क्या हो सकता है। वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, कि वाटर का लेवल चेंज हुआ। तो in order to answer these questions we need to use the idea that matter is made up of particles.
इस एक्टिविटी से हमको पता चलेगा कि जो मैटर है ना वो छोटे 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 पार्टिकल से बना होता है। नाउ व्हाट वाज इन द स्पून, स्पून में क्या है, सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट था या शुगर। हाउ हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, जो हमने लिया था स्पून के अंदर वो पूरा जो है वाटर के अंदर मिल जाता है, ठीक है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये देखें एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट बीकर है, फर्स्ट बीकर में देखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। उसके अंदर जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं ना वो पानी के अंदर जो है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और लेवल भी इंक्रीज नहीं होता है, वही का वही होता है, ठीक है। और तो सेकंड में हमने उसको मिक्स किया सॉल्ट को, ठीक है, वो तो पहले तो वो नीचे जाके बॉटम में बैठ जाता है, लेकिन जब उसको हम स्टिर करते हैं, ठीक है, तो वो पूरा उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस के अंदर जो है सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं, इसलिए उसका लेवल बढ़ता नहीं। मतलब पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस होता है काफ़ी, तो उससे वो उसमें मिल जाता है और वाटर लेवल भी इंक्रीज नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। तो एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये केमिकल है जिसके 2-3 क्रिस्टल जो है हम किस में डिज़ोल्व करेंगे, उसी पानी, उतने ही पानी में 100 ml ऑफ वाटर में। तो क्या होता है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। एक दूसरा बीकर लेंगे जिसके अंदर कितना पानी होगा, 90 ml। फर्स्ट बीकर के अंदर तो 100 ml मतलब पानी था, उसके अंदर हमने जो है 2-3 ड्रॉप्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। दूसरा बीकर जो लेंगे उसमें 90 ml जो है हम क्लियर वाटर लेंगे। ओके, नाउ टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। तो जो 100 ml वाला जो वाटर था ना फर्स्ट वाला बीकर, उसमें से 10 ml जो सॉल्यूशन हम किस में डाल देंगे, क्लियर वाटर जो 90 ml था ना उस बीकर के अंदर। सो कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। तो इस 5 to 8 टाइम्स हम इसको करेंगे। इज़ द वाटर स्टिल कलर, मतलब इस एक्टिविटी को 4-5 बार हम रिपीट करेंगे। तो 4-5 में लास्ट में जो बीकर आता है उसमें भी कलर चेंज होता है या नहीं वो हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट बीकर है जिसके अंदर 100 ml वाटर है, उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसका कलर पूरा पिंक हो गया। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो केमिकल है उसका कलर पिंक कलर का होता है। तो एक थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ही हमने डाले हैं तो पूरा पिंक हो गया ये, ठीक है। फिर दूसरा बीकर ये हमने लिया है, इसमें 90 ml, कितना 90 ml क्या है, वाटर, क्लियर वाटर है, लेकिन इसमें से हम खाली 10 ml हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये भी पूरा पिंक हो गया, खाली हमने 10 ml ही ऐड किया है, ठीक है। तो इसमें हो गया। ये फोर्थ बीकर लेंगे, उसके अंदर भी हम 90 ml जो है वाटर लेंगे, क्लियर वाटर, और इस वाले बीकर में से 10 ml इसमें ऐड करेंगे। तो ये भी पिंक कलर का हो जाता है, थोड़ा सा ही ऐड किया है लेकिन पूरा पिंक हो गया है। इसी तरह ये इसमें भी हम 90 ml जो है क्लियर वाटर लेंगे या इस वाले बीकर में, फिर इसमें से 10 ml इसमें डालेंगे तो ये भी पिंक हो जाता है, ठीक है। तो एक ही जो पार्टिकल्स होता है, एक ही उसमें कितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कलर चेंज है, उसकी जो लाइटनेस है वो कम होती जाती है। देखो यहाँ पे डार्क कलर है, फिर थोड़ा कम लाइट है, फिर थोड़ा कम लाइट है, फिर थोड़ा कम लाइट है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट होता है ना। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। वो कलर में लाइट है लेकिन पता चल रहा है कि यस इसमें पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, क्लियर वाटर नहीं होता है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि थोड़े से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे तो वो कितने लार्ज, बहुत सारे पानी होता है, अबाउट 1000 लीटर, उसको वो कलरफुल
सक्सेसफुल कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल। एक वन क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े नहीं होते, मिलियंस में होते हैं, इसीलिए तो वो कलर चेंज हो जाता है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो? आपको पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है घर पे तो कोई बात नहीं, आप क्या लोगे, डिटॉल जो होता है घर में वो, तो उसके लिए आप 3-4 ग्लास जो है क्या लोगे, ग्लास लोगे, ठीक है, कांच के ग्लास ले सकते हो, तो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। और उसमें सब में जो है, एक में 100 ml आपको वाटर लेना है और 4-5 बीकर में आपको 90 ml वाटर लेना है। फिर एक ड्रॉप जो है डिटॉल का 100 ml वाला जो ग्लास है उसके अंदर डालना है, ठीक है। और उसी ग्लास का 10 ml किसके अंदर डालना है, सेकंड ग्लास के अंदर, और सेकंड ग्लास में से 10 ml डालना है थर्ड ग्लास में, थर्ड ग्लास का 10 ml डालना है फोर्थ ग्लास में, और फोर्थ ग्लास का 10 ml जो हम डालेंगे फिफ्थ ग्लास में। तो देखेंगे जो फिफ्थ वाला ग्लास है वो भी एकदम क्लियर वाटर नहीं है, उसके अंदर भी जो हमने डिटॉल का जो डाला है ना क्रिस्टल्स, तो उसका जो इफेक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। इससे हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं पार्टिकल्स? स्मॉल, ओके। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन है ना उससे भी बहुत स्मॉल है, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि इतना छोटा होगा, लेकिन उससे भी बहुत बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर की पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इससे ये हमको किससे पता चला? पता है, जब पानी में हमने सॉल्ट या शुगर डाला था ना तो वो उसमें पूरा घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें शुगर, सॉल्ट के और शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें पूरे मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पेस होता है पानी के पार्टिकल्स के अंदर, इसीलिए वो पूरा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैटर होता है उसके बीच में स्पेस होता है। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemon, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. तो ये जो चारों एक्सपेरिमेंट ऊपर वाले थे उनसे हमको क्या पता चलता है कि वहाँ जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। वन 1.12 है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से देखेंगे। पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक्स इन कॉर्नर ऑफ योर ग्लास, ठीक है। एक कॉर्नर पे, एक ग्लास के कॉर्नर पे आपको क्या रखना है, एक जो धूप बत्ती आती है ना वो। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो वो स्मेल आपको कहाँ तक आएगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक्स, व्हाट हैपन्स। अब उसको लाइट करेंगे। पहले तो बिना जली हुई हमने रखी थी, उसकी स्मेल कहाँ तक आती है वो देखना है। अब उसको हम जलाएंगे, लाइट करेंगे तो उसकी स्मेल कहाँ तक आती है। व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। आप बहुत दूर बैठे हो तो उस वहाँ तक आपको इसकी स्मेल आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और वो रिकॉर्ड आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विद वाटर। 2 ग्लास लेते हैं जिसमें हम पानी भरेंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। एक बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, या तो ब्लू इंक या तो रेड इंक जो है स्लोली जो है हम उसमें एक बीकर के अंदर डालेंगे और दूसरे बीकर के अंदर थोड़ा सा हनी डालेंगे, ठीक है। लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूट इन योर
हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द ग्लास। उसको हम थोड़ी देर उसको ऐसे ही क्लास के अंदर छोड़ देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो जब आपने इंक ड्रॉप ऐड किया तो इमीडिएटली आपने क्या देखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ मनी। और जब हनी ड्रॉप किया मतलब डाला, तब आपको क्या जो है ऑब्जर्व किया आपने। हाउ मेनी आवर्स ऑफ द डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कितना टाइम लगा जो इंक हमने डाला वाटर के अंदर, उसमें कितना टाइम लगा पूरा पानी के अंदर घुलने में, वो आपको नोट करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मेरे इंक को पूरे पानी में मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। फिर एक्टिविटी 1.5 देखते हैं। Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water। हमको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है या तो पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों ही क्या है, केमिकल है। तो इनको जो है एक तो हॉट वाटर में और दूसरा कोल्ड वाटर में ड्रॉप करना है। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, हमको उसको हिलाना नहीं है सॉल्यूशन को। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को हमको बॉटम में सेटल करने के लिए अलाउ करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट हैपन्स एज टाइम पास, जब टाइम पास होता है तो क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। एक हॉट वाटर था, एक कोल्ड वाटर था, किस में जल्दी से वो स्प्रेड हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कोल्ड वाटर में जल्दी से होता है या हॉट वाटर में जल्दी से होता है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या कंक्लूड करेंगे। particles of matters are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। मतलब जो हॉट वाटर था ना उसमें जो है जल्दी से पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स हो जाएगा, और जो कोल्ड वाटर उसमें थोड़ा देर लगेगा। तो ये जो मूव करते हैं ना पार्टिकल्स, वो किसकी वजह से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, किसकी वजह से करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, उसको हिट देंगे, तो जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव करेंगे, फास्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। इज दैट क्लियर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles। वो मिक्स होते हैं किसकी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। कौन सी प्रोसेस, कि जो इंटरमिक्स, जो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स के, ठीक है, दूसरे डिफरेंट टाइप के मैटर में अपने आप ही, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं किसकी वजह से, अगर हम उसको हिट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हिटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, कि जो इन मिक्स होते हैं ना पार्टिकल्स, एक दो पार्टिकल्स मिक्स होते हैं अलग अलग मैटर के, तो अपने आप ही वो मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये जो है डिफ्यूजन रेट जो है वो बढ़ जाता है कब, जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, मतलब हिट करते हैं। ठीक है, वाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम देखेंगे एक्टिविटी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कैसे, कि देखो हम 4-5 लेडीज़ हैं, तो एक साथ हम उसको अच्छे से पकड़ के रहेंगे तो हमको कोई फोर्स देगा तो हम जल्दी से अलग नहीं होंगे। लेकिन ऐसे उंगली पकड़ के रखेंगे और कोई आगे से फोर्स देते हुए आएगा तो तुरंत ही हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स भी उसी तरह है कि वो जो है play this game in the field, make 4 groups and form human chains as suggested। The first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Misimi dancers। उसकी तरह इसको
पकड़ना है. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. द थर्ड ग्रुप शुड form a chain to touching each other by only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break these 3 human chains one by one, ठीक है, into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break? Why? तो कौन सा ग्रुप जो है वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा? तो जिसमें पकड़ कम होगी वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, है ना. चलो इसमें आगे देख लेते हैं. If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? अगर if we consider each students को, एक स्टूडेंट्स को एक मैटर का पार्टिकल कंसिडर करेंगे, देन कौन से ग्रुप को उसको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो जिस पे पकड़ ज़्यादा होगी, अच्छे से वो पकड़ के लेडीज़ खड़ी हुई है, उनको जो है मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उनको ब्रेक करने के लिए. नाउ एक्टिविटी देखते हैं 1.7. Take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? मतलब जिसमें ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है वो कौन सी चीज़ है? तो ऑब्वियसली आयरन नेल, ठीक है. उसको हमको तोड़ने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है. ए पीस ऑफ चॉक को तो फटाफट गिराएंगे तो भी वो टूट जाएगा, रबर बैंड भी टूट जाता है, लेकिन आयरन नेल है उसको हमको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है. एक्टिविटी 1.8. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर. हमको एक कंटेनर में क्या लेना है? वाटर लेना है. ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. तो हम उसको सरफेस को, वाटर का जो सरफेस है उसको फिंगर से कटिंग करेंगे. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या आप वो पानी का जो लेवल है उसको कट करने में एबल हो? वॉट शुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ द वाटर रिमेनिंग टुगेदर? वो पानी को हम कट नहीं कर सकते हैं, वो रिमेनिंग तो वो एक साथ ही होगा, तुम कितना भी उसको कट करो. क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट. इसलिए हम उसको कट नहीं कर सकते, उसमें मैक्सिमम फोर्स की ज़रूर होती है. The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. मतलब वो particles होते हैं ना मैटर के बीच में, वो एक दूसरे के बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है. This force keeps the particles together. उसकी वजह से particles साथ साथ रहते हैं. The strength of the force of attraction varies from one kind of matter of another. तो ये जो फोर्स का अट्रैक्शन होता है वो सारे मैटर में एक जैसा नहीं होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. समझ में आया हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है. नहीं समझ में आया कमेंट में बता देना, ठीक है. और ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, तो ठीक है, मिलते हैं बाद में. बाय बाय.